नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। ईवीएम में जो गड़बड़ी पाई गई थी, वोटों की जो धांधली पाई गई थी, उसके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि वाराणसी में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था और जहां से वो जीत गए थे, वहां की सीट पर भी बड़ी दावेदारी पेश की है। जी हां दोस्तों, लोग अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जब हरियाणा में ईवीएम के जरिए घोटाला हो सकता है तो वाराणसी में क्यों नहीं हो सकता। आपको याद होगा, जब वाराणसी में चुनाव चल रहा था तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और अचानक से जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो बिल्कुल उल्टा आता है। बाद में पता चला कि नरेंद्र मोदी उस सीट से जीत गए और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब फिर से ये विवाद चर्चा में छाया हुआ है कि क्या वाराणसी के बूथों पर जो ईवीएम लगाई गई थी, अगर उनकी दोबारा से गणना होती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जनता के बीच ईवीएम को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है, बैलेट पेपर की बहाली को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं समय समय पर अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज तक भी ईवीएम के ऊपर कोई ठोस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है। आपको याद होगा, आपके सामने एक खबर साझा करना चाहता हूं। जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलवाई गई और वहां पर ईवीएम की एक बड़ी धांधली लोगों के सामने निकल कर आई। जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है। और अब फाइनली आज ऐतिहासिक दिन है और सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ईवीएम की दोबारा से गिनती कराई गई और जो शख्स चुनाव में हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, उस शख्स को 2.5 साल के बाद लंबा संघर्ष की कहानी समझनी जरूरी है। आपको समझ में आएगा कि कैसे 2.5 साल तक लगातार इस शख्स ने संघर्ष किया, हाई कोर्ट के चक्कर काटे, हाई कोर्ट के धक्के खाए, वहां पर जीत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक पहली बार ऐसा हुआ कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलवाया गया और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में वीडियोग्राफी हुई। दोबारा से ईवीएम के वोटों की गिनती कराई गई और वहां पर मामला पूरी तरह से पलट गया। दोस्तों, वैसे तो आज आजादी का दिन है, इस बात को सेलिब्रेट करने का दिन है कि कैसे हमारे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया और इस देश को आजाद करवाया। उसके बाद में भी हमारे पुरखों ने कैसे ये देश यहां तक लेकर पहुंचे और आज ये देश हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई आज ये देश आगे बढ़ रहा है। सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र मजबूत किया जा रहा है, क्या लोकतंत्र का खुलेआम चीर हरण हो रहा है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये खबर जो आज मैं बता रहा हूं आजादी दिवस के मौके पर, यह खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहानी हरियाणा की है। चुनाव छोटा था लेकिन जिद बड़ी थी और कहानी ऐसी है कि एक कहानी वाकई बताती है कि अगर एक छोटे से चुनाव के लिए अगर इस तरीके से गड़बड़ियां धांधलियां हो सकती हैं और एक छोटे से चुनाव को दोबारा से अपनी जीत हासिल करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, तो फिर लोकसभा के चुनाव में क्या होता होगा, विधानसभा के चुनाव में क्या होता होगा। इस बात को देखकर, सोचकर, महसूस करके सिरहन पैदा होती है। क्या वाकई देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं बचे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो कहानी जो है वो हरियाणा की है। हरियाणा में एक गांव है पानीपत के अंदर और वहां पर सरपंच का चुनाव था। मोहित एक शख्स जो चुनावी मैदान में था और दूसरी तरफ कुलदीप। मोहित जो कि चुनाव में जीता था, लेकिन मोहित मलिक को चुनाव में हारा हुआ घोषित कर दिया। और यह भी समझना जरूरी है कि विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग से हमें वीडियोग्राफी मुहैया कराई जाए, ये पूरा खेल निकलकर सामने आया वीडियोग्राफी से। मोहित को हिम्मत मिली क्योंकि वीडियो उसने देखी थी और उस वीडियोग्राफी के अंदर साफ तौर पर मोहित को हारते हुए दिखाया गया था, जबकि मोहित जीत रहा था और वहीं से उसने वो लड़ाई लड़ने की कसम खा ली थी। मेरे साथ मेरे गांव वालों का प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। अच्छा, जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, आप 2.5 साल बाद आज मनाएंगे। पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का
तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। देखिए, इस फैसले के बारे में ये है कि जब हमारे पास ये केस आया था, तो हमने जब केस को स्टडी किया तो हमें एक इस केस के अंदर ये लगा कि इसके पेक्युलर फैक्ट्स हैं। क्योंकि मसला ये था कि जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है, और अब फाइनली मोहित कुमार को सरपंच जो है घोषित किया गया। अब इस कहानी का थोड़ा सा सार समझिए ताकि आपको एक कहानी सुनने में और दिलचस्पी आए। 2 नवंबर 2022 को हरियाणा में सरपंची के चुनाव होते हैं और सरपंची के चुनाव में मोहित को पहले 51 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो विरोधी थे उन्होंने कुछ किया और उसके बाद में 300 वोटों से मोहित को हारा हुआ घोषित कर दिया। ऐसे बहुत सारी सीटों को लेकर कहा गया कि सर्टिफिकेट मिल गया था, सब कुछ था, उसके बाद में सब कुछ पलट दिया गया, या फिर सर्टिफिकेट मिलने वाला था फिर पलट दिया गया। मोहित 51 वोटों से जीता और उसको 300 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया। मोहित ने इस मामले की वीडियोग्राफी देखी। वो उसी वक्त अपने जिले के बड़े अधिकारियों के पास, डीएम कलेक्टर के पास पहुंच गए और वहां पर कहा मेरे साथ धांधली हुई है, वीडियोग्राफी मुझे दिखाइए। और उसके बाद में वीडियोग्राफी दिखाई गई। वीडियोग्राफी में पता चला कि कूच नंबर 69 वहां पर वोटों का सीक्वेंस बदल दिया गया और उसके बाद में उसको धांधली करके हरा दिया गया और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में उसको जीता हुआ घोषित किया गया 51 वोटों से। वहां पर पीठासीन अधिकारी ने अपनी गलती मांगी, जो बूथ के अधिकारी थे उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन चूंकि गांव के अंदर जब 300 वोटों से मोहित को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था तो उनको यकीन नहीं हो रहा था और वो सीधे चले गए जिला कोर्ट में। उसके बाद विरोधी दल चला गया हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर चले गए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर जो जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया था मोहित के पक्ष में, उन्होंने वो फैसला पलट दिया और जो विरोधी थे कुलदीप, यहां पर हाई कोर्ट में उनकी जीत हो जाती है। और उसके बाद में करीब 2 साल तक वीडियो ही सरपंची का काम करते रहे। गांव में कोई सरपंच नहीं था, मामला चलता रहा। हाई कोर्ट में मोहित भी चले गए और मोहित ने भी जाकर हाई कोर्ट के अंदर कहा कि मेरे साथ धांधली हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी शिकायत दर्ज करिए। हाई कोर्ट ने रिकाउंटिंग के आदेश दे दिए। रिकाउंटिंग पर भी दूसरा पक्ष फिर से स्टे लेकर आ गया कि रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, स्टे लेकर आ गया दूसरा पक्ष। अब फिर उसके बाद में मोहित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन कहा कि रिकाउंटिंग करवाइए और रिकाउंटिंग हुई। देश में पहला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ईवीएम मशीन्स को लाया गया, बाकायदा कैमरे की निगरानी में, कैमरे की मौजूदगी में, रजिस्ट्रार, उनके स्टाफ में, दोनों तरफ के वकीलों ने, दोनों तरफ के जो भी वहां पर लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मशीनें खोली गई, दोबारा से गिनती की गई और गिनती में पता चला कि मोहित 51 वोटों से सच में जीता था, उसको धोखे से हराया गया था। अब जरा सोचिए, एक सरपंच के चुनाव के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, एक सरपंच के चुनाव के लिए कहां कहां से घूम घूम कर वो जाना पड़ा, और एक आदमी, गांव का आदमी, वो इतनी लड़ाई लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लोकसभा में क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार ईवीएम की गिनती हुई। हरियाणा पंचायत चुनाव का नतीजा पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक अनोखा कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के गुहाना लाखू गांव पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड मंगवाए और अपने परिसर में वोटों की दोबारा गिनती कराई गई। इस गिनती के बाद में चुनाव का नतीजा बदल दिया गया। यह गिनती सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ओएसडी केवीरी ने दोनों पक्षों और वकीलों की मौजूदगी में कराई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। 11 अगस्त को, अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को आदेश में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर चुनाव अधिकारी और 2 दिन में अधिसूचना जारी कर अपीलकर्ता मोहित कुमार को नवनिर्वाचित सरपंच घोषित करे। विवाद नवंबर 2022 के चुनाव से जुड़ा था, जिसमें कुलदीप सिंह ने मोहित कुमार को हराया था। इसके बाद में मोहित कुमार ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी। निचली अदालत ने 22 अप्रैल 2025 को बूथ नंबर 69 की गिनती का आदेश दिया, लेकिन 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर ने ये गिनती कराई, लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इस आदेश को रद्द कर दिया और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट
मोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी बूथों की गिनती का आदेश दिया। 6 अगस्त को रजिस्ट्रार ने बूथ नंबर 65 और 70 तक वोटों की गिनती कराई, जिसमें कुल वोट मिले 3,767 वोट, जिसमें से मोहित कुमार को मिले 1,051 वोट और कुलदीप सिंह को मिले 1,000 वोट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट और प्रस्तुतियों को देखते हुए हम संतुष्ट हैं कि मोहित कुमार को ही गुआना लाखू गांव का पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी पक्ष को और शिकायत है तो वो चुनाव न्यायाधिकरण के सामने जा सकता है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, आप सोचिए, क्या हर गांव से कोई सरपंच, क्या हर विधानसभा से कोई उम्मीदवार या लोकसभा से कोई उम्मीदवार इतनी लड़ाई लड़ सकता है जितनी सरपंच ने लड़ी, गांव के आदमी ने लड़ी? बहुत बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी से पैसे ले लेते हैं कि भाई देखो मेरे पास तो सबूत है, मैं जा रहा हूं कोर्ट में। या कोर्ट में कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद में वकील बताता है कि यह आदमी जीत जाएगा, इसके पास में सबूत है, ये आपको जीतने नहीं देगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो इससे। उसके बाद में बैठकर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि ठीक है इतने पैसे तुम रखो और मामले को खींच लो वापस। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई जिद्दी आदमी होते हैं और उनकी जिद से पूरी दुनिया एक नया नजारा देखती है। उनकी जिद से जो असंभव चीज थी वो संभव होती है, और यही चीज है वो दिखाई दी है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार, देश को पहली बार ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन और बाकी की जो भी वीवीपैट वगैरह, पर्चियां वगैरह जो भी थी सब मंगवाई, वहां पर रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद में नतीजा आया। आप ये वीडियो दोस्तों किस विधानसभा, किस लोकसभा, किस राज्य, किस गांव, किस नगर से, किस कस्बे से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ईवीएम के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या बैलेट पेपर की बहाली होनी चाहिए? पूरी दुनिया में कहीं पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हमारे देश में हो रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।